सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एपी सिंह हमारे जी, क्या हुआ अंदर और क्या कहा? आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत मैराथन सुनवाई हुई। बहुत अच्छी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना और केंद्र सरकार के लिए भी साफ तौर पे कहा कि आप सीरियस होकर संज्ञान लीजिए इस केस के लिए, इसको निपटाइए, इस मैटर को निपटाइए। किसान भी अपने हैं, क्योंकि जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर, जब मौतें हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, धन जन का हानि की नुकसान हो रही है, और इस सर्दी में, इस हालात में बॉर्डर पे लोग लगे हुए हैं, इतने दिन हो गए हैं, 1.5 महीना से ज़्यादा होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी सुनवाई हो। तो उन्होंने स्टे के लिए कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हम इस पर स्टे करने जा रहे हैं, स्टे करेंगे और स्टे के बाद कमेटी गठित करेंगे। कमेटी में कुछ जस्टिस भी होंगे, जैसे लोढ़ा साहब हैं। और बात बताइए, केंद्र सरकार ने तो 1 महीने पहले ये कमेटी का सुझाव दिया था, तब तो किसान संगठनों ने इससे इनकार कर दिया था। अभी इनकार की बात नहीं, मान किसने लिया? अभी नहीं, वही मैं कह रही हूँ। तो फिर अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, यूनियनों से बात करेंगे, लीडर से बात करेंगे, वो आएंगे, वो बात करेंगे, उनको सुझाव देंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि आप हमारी तरफ से मैसेज दीजिए, जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इस आंदोलन से दूर रखा जाए, वो घर पे रहें, वो वहाँ ना आएँ, ये भी जरूरी है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए और हम ये बात रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस। तो देखिए अखिलेश जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी संदेश आज दिया गया है कि आप संदेश जाकर पहुंचाएं, आप संदेश जाकर ये पहुंचाएं कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इसमें शामिल ना। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि ये मैटर नहीं भी लगा था और पिछले हफ्ते 2 बार चीफ जस्टिस ने इस बात पे चिंता जताई कि जिस तरह से कोरोना का चल रहा है वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे में हो सकता है कि वहाँ पे कोरोना का जो प्रसार हो जाए। उसके पहले भी उन्होंने अटॉर्नी से पूछ लिया था कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। तो एक तरह से खुद चीफ जस्टिस इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। ये मैटर आज लगा है 15 दिन की छुट्टियों के बाद, लेकिन उस दौरान जब पिछले हफ्ते सुनवाई शुरू हुई तो उसमें भी उन्होंने पूछ लिया था। तो समझा जा सकता है कि इस मामले को लेकर बिल्कुल श्वेता, ये भी जरा समझना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है सीजीआई की तरफ से कि टुकड़ों में भी आदेश जारी करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आज भी कुछ ऑर्डर दिया जा सकता है, कल भी कुछ ऑर्डर दिया जा सकता है, और कल जो कमेटी जो गठित होने की बात बार बार आ रही है उस पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। कल कमेटी की गठन को लेकर बातचीत हो सकती है, कुछ नाम भी सजेस्ट किए गए कोर्ट की तरफ से। लेकिन जो आपने बात कही कि देखिए पहले भी जब कमेटी गठित करने की बात हुई थी तब भी किसान राजी नहीं हुए थे। अटॉर्नी जनरल ने ये दलील भी दी है कि वो वहां पर भी अड़े रहेंगे, तब क्या होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें समझदारी पर भरोसा है किसान संगठनों की। श्वेता जी बिल्कुल, देखिए टुकड़ों में जो फैसले की बात है, आज पार्शियल कुछ फैसले दिए जा सकते हैं। जो शुरुआती फैसले होंगे, मुझे लगता है अखिलेश, जो शुरुआती सुझाव होंगे, जो निर्देश होंगे दोनों पक्षों के लिए, वो जारी किए जा सकते हैं। कल जो फाइनल फैसला है वही आ सकता है, कमेटी को लेकर हम कहें या फिर स्टे लगाने को लेकर के कहें। नहीं, देखिए अभी तो उन्होंने जो संकेत दिया है, हालांकि कुछ कहा नहीं, उन्होंने पहले ही ये कह दिया कि हम टुकड़ों में हम करेंगे। आज हो सकता है कि वो जो फैसला है उसमें जो ऑर्डर है उसमें वो बताएं कि किस तरह से कौन कौन जाएगा, बात करेगा, प्रोसीजर क्या होना चाहिए किसानों से बात करने का और किसानों को क्या संदेश देने का। फाइनल ऑर्डर हमें लगता है कि कल पास होगा और फाइनल ऑर्डर यही होगा कि कमेटी में कौन जज होगा, कौन लोग होंगे, कौन एक्सपर्ट लोग होंगे और कितने दिनों में उसको रिपोर्ट देनी होगी। सरकार ने मना किया है, स्टे लगाने से सरकार ने इनकार किया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था? देखिए, सरकार का कहना था कि हम बात कर रहे हैं और इस तरह से स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि एक गलत संदेश जाएगा। पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन उनका कहना था कि देखिए कानून पे हम स्टे लगा सकते हैं, हमारा अधिकार है निश्चित तौर पर। हालांकि श्वेता और अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं क्योंकि अंजू निर्वाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। अंजू का भी हम रुख करते हैं। अंजू, इस कड़ी और बड़ी टिप्पणी के बाद किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है? किसान संगठन के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आप बताएं। अंजू देखिए, यहाँ पर मैं आपको आशुतोष बताना चाहूंगी कि हाँ, टिकरी बॉर्डर पे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब चल रही थी तो यहाँ पर लगातार जो बैठक है वो चल रही थी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक कमेटी बनाने की बात की तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा जो कि एक प्रेस वार्ता करने वाला था, आज उस प्रेस वार्ता को उन्होंने टाल दिया है कल तक के लिए। मतलब कल भी वो प्रेस वार्ता नहीं होगी और जो सुप्रीम कोर्ट जो चीज का निर्णय लेगा उसके बाद ही किसान संयुक्त मोर्चा की एक बैठक होगी और
उसमें आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और लगातार जो एक नॉर्मल जो बैठक, जो एक रूटीन बैठक होती है किसानों की, वो बैठक यहाँ पर चल रही है। लेकिन हर किसान भी अब ये चाहता है कि इस मुद्दे का हल हो। 40 दिनों से भी ज्यादा हो गया है, लगातार किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने भी बोला है कि अगर किसान चाहते हैं कि अगर इस बिल को नहीं पास किया जाए, तो ऐसे में कोर्ट ने भी सरकार से बात करते हुए ये साफ तौर पे ये बोला है कि भाई टुकड़ों में अगर इसको पास किया जा सके तो टुकड़ों में पास करें। यानी कि एकदम से अगर किसान इसको नहीं लेना चाहते इस बिल को, तो टुकड़ों में अगर इसको पास कर सकते तो उस तरीके से उस रास्ते से जाए, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। 26 जनवरी का दिन नजदीक है, ऐसे में फोर्सेस के पास बहुत सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और आप देखिए बॉर्डर पर अगर फोर्सेस, जहां पर बॉर्डर पर अगर फोर्सेस लगी रहेंगी तो 26 जनवरी की जो तैयारियां वो किस तरीके से व्यथित नहीं होंगी या उनमें व्यवधान नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी की तमाम जरूरतें वहां पे भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, हम आपके पास वापस